हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं किरण यादव, आपकी हिंदी टीचर, आज फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी हिंदी पुस्तिका से दादी माँ इस कहानी को हम पढ़ रहे थे और इस कहानी के कुछ अंश हमने देख चुके थे और इसके कुछ अंश अभी भी बाकी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दादी माँ पाठ में हमने अब तक देखा था कि लेखक अपनी दादी को बहुत याद करते हैं और उनके जो शुभ चिंतक मित्र हैं वे उन्हें आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, परंतु पीठ पीछे ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही उन्हें डरपोक या ज़रा सी कठिनाई से घबराने वाला इंसान कहते हैं। और लेखक भी इस बात से भली भांति परिचित है कि उनके जो मित्र हैं वो कुछ इस तरह से उन्हें पीठ पीछे चिढ़ाते हैं। अब लेखक जो है वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और जिसमें वे अपने गांव में जो आसपास पानी भर जाता था वहाँ पर कुछ गंध भरे जलाशय, मतलब कि ऐसे कुछ गड्ढे वहाँ बन जाते थे जिसमें पानी भर जाता था और वो पानी काफ़ी बदबूदार होता था। ठीक है। और लेखक कहते हैं कि उन्हें वह गंध भरा जो जलाशय था उसमें कूदने में बहुत मज़ा आता था। तो लेखक कहते हैं कि गांव के सभी लड़के उस जलाशय में कूदते थे और उन्हें बड़ा मज़ा आता था उसमें कूदने में, और लेखक भी उस जलाशय में कूदने में बहुत रुचि रखते थे। अब वो कहते हैं कि उस गांव में क्या होता था, बरसात का जब महीना आता था तो वहाँ पर बहुत सारी घासें इकट्ठा हो जाती थी और उन घासों से क्या होता था, बहुत बुरी बदबू आती थी, क्योंकि बरसात जो होती है अपने अंतिम समय पर होती थी और उस समय सूर्य जो होते हैं वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, उसकी किरणें हमें थोड़ी तेज महसूस होने लगती है, जिसके कारण वो घास जो होती थी वो सड़ जाती थी और उसमें से बहुत बुरी बदबू आने लगती थी। लेकिन लेखक जो कहते हैं कि उन्हें फिर भी वैसे जलाशयों में कूदना अच्छा लगता था, क्योंकि वो लेखक का बचपना था और अपने बचपन में ये सारी चीज़ें हम सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। अब लेखक कहते हैं कि उन जलाशयों में वो कूदते तो थे, बहुत मज़ा भी करते थे, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसके बाद जब उस जलाशयों में वे कूदते थे तो क्या होता था, उन्हें हल्का ज्वर आता था, यानी उन्हें हल्की बीमारी होती थी, हल्का सा बुखार आता था। और वो कहते हैं कि उन्हें यह बुखार बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि उन्हें क्या खाने के लिए मिलता था, नींबू और साबू। साबू का अर्थ मैंने आपको बताया था, साबू का अर्थ होता है साबूदाना। तो वो कहते हैं कि उन्हें इस प्रकार से नींबू और साबू खाने के लिए मिलता था, इसीलिए उनको ऐसी बीमारी बहुत पसंद आती थी। अब वो कहते हैं कि खैर ये तो हर बार का ही होता था कि वे हर बार उस जलाशय में कूदते थे, बीमार पड़ते थे और उनकी बहुत सेवा भी होती थी और उनको खाने के लिए नींबू और साबू भी मिलता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो उनको बुखार हुआ तो इतना भयानक बुखार हुआ कि वह उतरा ही नहीं। ठीक है। और वो कहते हैं कि उनको रजाई पर रजाई उड़ाना पड़ा, तब जाके उनका जो बुखार है वो रात को 12 बजे के बाद उतरा। ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ तक की इस कहानी को देख लिया था। अब इसके आगे की कहानी हम आज पढ़ेंगे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सघन टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलाती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है,
कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। अब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो रात में बीमार हो गए थे तो दूसरे दिन वह दिन में चादर ओढ़े सो रहे थे, और वो कहते हैं कि दादी माँ आई, और वो कहते हैं कि शायद वह भी उस झाग वाले जल से नहाकर आई थी। ठीक है, अब वो यहाँ पर हमें दादी माँ की कदकाठी बता रहे हैं कि वो कैसी थी। तो वो कहते हैं कि वह बहुत दुबली पतली थी, ठीक है, सफ़ेद कलर की किनारहीन धोती पहनती थी, और उनके बाल कैसे थे, सफ़ेद थे। और वो कह रहे हैं कि उनके सफ़ेद बालों से क्या हो रहा था, जल मतलब कि पानी की बूंदें टपक रही थी, और वो बूंदें जो थी काफ़ी ठंडी थी। और वह कहती है कि जैसे ही वह घर में आई, आते बराबर उसने क्या किया, लेखक के सर पेट छुए, है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे घर में जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो सबसे पहले हमारे सर को छूते हैं और देखते हैं कि भाई इसे बुखार है कि नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार दादी माँ भी लेखक के पास आती है और आते बराबर उनका सर और पेट छूती है। और वो क्या करती है, अपनी जो उसकी जो धोती होती है, ठीक है, जो आंचल होता है, साड़ी का आंचल, उसमें गांठ खोलती है और वहाँ से कोई कहते हैं कि मिट्टी निकालती है। और वो कह रहे हैं कि वह मिट्टी कैसी थी, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार क्या होता है, जैसे जो देवी देवताओं के पास जो भभूत होती है ना, यानी जो अगरबत्ती होती है उसकी जो राख होती है उसे लगाना, उसे खाना, तो वो कहते हैं कि भाई इससे इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। एक प्रकार से ये धार्मिक आस्था होती है। ठीक है, ठीक दादी माँ ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने क्या किया, अपने आंचल में कोई कहीं की कोई मट्टी लेकर आई थी वो, और वो क्या करी, उन्होंने आते बराबर क्या किया, उनके थोड़ी सी मट्टी उनके मुंह में डाल दी और थोड़ी सी मिट्टी क्या कर दी, उनके माथे पर लगा दी। अब उसके बाद दादी माँ क्या करती है, रात दिन चारपाई मतलब कि जो पलंग होता है, जो खटिया होती है, उसके पास ही वो बैठी रहती है और पंखा झलाती, क्योंकि उस समय क्योंकि वो गांव होता है और गांव में हमारे समान ऐसी उस ज़माने में इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी कि भाई बटन दबाया और फैन ऑन हो गया और फिर हमें हवा मिल गई, इस प्रकार का नहीं था उस समय। कुछ ऐसा ज़माना था कि हाथ से जो पंखे आते थे छोटे छोटे, आपने देखा होगा, हाथ से बने हुए पंखा, उसको हिलाना पड़ता था तब जाके हवा मिलती थी। तो ठीक दादी माँ भी कुछ वैसा ही कर रही थी। और वो कहते हैं कि वो क्या करती है, उनके जो बुखार से जो उनके हाथ पैर जो एकदम गर्म हो गए थे, उसे क्या करती थी, वह कपड़े से सहलाती, मतलब ठंडे कपड़े से उसे पोंछती थी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सर पर दालचीनी का लेप भी वो लगाती थी, और कई बार वो क्या करती, बार बार लेखक को छूती और छू छू कर उनके बुखार का अनुमान लगाती कि भाई अभी बुखार कम हुआ है या नहीं, कहीं और तो नहीं बढ़ गया। इस प्रकार से दादी माँ जो है लेखक की बहुत चिंता कर रही थी, उनकी बहुत केयर कर रही थी। अब वो बताते हैं कि दादी माँ उनकी देखभाल के साथ साथ घर का भी पूरा ख्याल रखती थी। और वो क्या करती थी, वह देखती थी कि हांडी में पानी आया कि नहीं। ठीक है, हांडी मतलब कि आपने देखा होगा एक बर्तन होता है, उसे हांडी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई उसमें पानी है या नहीं, और अगर उस पानी को गर्म करना है तो उसमें पीपल का जो पेड़ होता है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि पीपल की छाल, पीपल के जो पेड़ होता है उसके तने से कुछ छाल निकलती थी, सूखी छाल आपने देखा होगा, उसे निकालकर उसे डालकर उसे गर्म किया है कि नहीं, है ना। जैसे आपको भी पता होगा, आपके घरों में आपके अगर दादा दादी होंगे या आपके माता पिता ने भी आपको कभी बताया होगा कि भाई बारिश के मौसम में नीम के पत्तों को पानी में उबालकर नहाने से जो भी बीमारी होती है वो जल्दी दूर हो जाती है। तो ठीक दादी माँ भी कुछ इसी प्रकार से कि भाई अगर पानी गर्म किया है तो उसमें पीपल की छाल से उसे गर्म किया कि नहीं किया। ठीक है, अगर घर में खिचड़ी बन रही है, चावल और दाल की खिचड़ी अगर बन रही है, तो उसमें मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है कि नहीं मिली, कि भाई वो कच्ची रह गई है। ठीक है, और वो कहती है कि भाई कोई घर में बीमार है तो बीमार व्यक्ति से मिलने अगर कोई आया है तो वो बाहर की बाहर तो नहीं चले गया, ये सोचकर कि भाई घर पर कोई नहीं है, इस बात का भी वो बड़ा ख्याल रखती थी। और इस प्रकार से कई प्रश्न वो घर वालों से पूछती थी और दिन भर सवाल कर कर के क्या करती थी, घर वालों को परेशान कर देती थी।
अब लेखक कहते हैं कि दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। ठीक है, अब लेखक क्या कहते हैं कि दादी माँ जो है घर वालों से सवाल तो बहुत करती थी और उनके सवालों से घर वाले बहुत परेशान भी हो जाते थे। इसके अलावा वो कहते हैं कि दादी माँ, क्योंकि उनकी उम्र बहुत थी, उन्हें बहुत अनुभव था, तो कहते हैं कि उनको तो बहुत सी दवाइयों के नाम याद थे, और जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, औषधि होती है, उन्हें बहुत सारे नाम याद थे। और अगर उन्हें पता चल जाए कि भाई गाँव में कोई बीमार हो गया है तो वो क्या करती थी, वहाँ भी पहुँच जाती थी और वहाँ जाके भी वही काम करती थी। क्या काम करती थी? हाथ छूती थी, माथा छूती थी, पेट छूती थी। ठीक है, और उसके बाद वो अपने आप को ही, मतलब ऐसा कि भाई वो डॉक्टर हैं और वो भूत से लेकर मलेरिया, ठीक है, यहाँ तक कि सरसाम, निमोनिया, जितनी भी बीमारी होती थी वो बड़े विश्वास के साथ कहती थी कि भाई इसे तो मलेरिया हो गया है, या इसे भाई किसी भूत का इस पे साया आ गया है। ऐसी ऐसी बातें वो कहकर बड़े विश्वास के साथ लोगों को सुनाती थी। अब वो कहती है कि महामारी या विषुचिका, विषुचिका का अर्थ होता है कि संक्रामक रोग, मतलब कि जो वह रोग जो छूने से फैल जाए। ठीक है, ऐसे रोग जो होते थे, जैसे अभी आपने देखा कोरोना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई रोग उस गांव में फैल जाए तो वो सुबह उठकर क्या करती थी, जो लौंग होता है और गुड़ मिश्रित जो जलधार होता है, गुग्गल होता है, धूप होता है, इसका क्या करती थी, घर में धुआं कर दी थी। और भाई पानी को गर्म करना है तो भाई उसमें नीम के पत्ते या पीपल के पत्तों का छाल का छौंका देकर उससे स्नान करना, ये सारी चीज़ें वो करती थी। उसके अलावा अगर दवा में देर हो गई, अगर आपने दवा खाने में देर कर दी, या आपने उन्हें समय से पहले नहीं बताया कि भाई मिश्री ख़त्म हो गई है, शहद ख़त्म हो गया है, ठीक है, और यदि आपने घर के चादर भी नहीं बदले, तो ये सारी बातें अगर उनके सामने आ जाए, अगर उन्होंने इन सारी बातों को नोटिस कर लिया, तो वो क्या होती थी, बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। और वो कहते हैं कि ऐसा गुस्सा आता था जैसे मान लो वो पागल हो गई हो, मतलब उन्हें इतना तेज गुस्सा आता था, क्योंकि साफ सफाई के मामले में दादी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अब लेखक क्या कहते हैं कि बुखार तो उनको अब भी आता है। ठीक है, अब क्योंकि उनका बचपना ख़त्म हो गया है, अब वो शहर में आकर रहने लगे हैं दादी माँ से दूर, तो वो कहते हैं कि बुखार तो उन्हें अभी भी आता है, लेकिन अब क्या होता है, नौकर आता है, पानी देकर चला जाता है। मेस महाराज, मतलब कि जो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है, वो क्या करता है, अपने मन से वो खिचड़ी और साबू बना देता है। डॉक्टर साहब आते हैं, वो नाड़ी देख जाते हैं। ठीक है, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से, मतलब कि जो वो दवा होती है जो डॉक्टर साहब उनको देते हैं, वो बहुत ही कड़वी होती है। तो तिताई मतलब कि कड़वापन, तो उसका इतना कड़वापन होता है कि उसके कड़वाहट के डर के मारे उसको खाने से पहले उनको डर लगता है, और उसके डर के कारण ही उनका बुखार क्या हो जाता है, भाग जाता है। और वो कहते हैं कि अब ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दादी माँ अब उनके पास नहीं है। दादी माँ जिस तरीके से उनका ख्याल रखती थी कि भाई रात भर उनको देखना, उनके पास बैठकर उनको हवा करना, उनका माथे को छूना, पेट को छूना, और उनकी जितनी भी केयर वो जैसी करती थी, अब उनको वैसा नहीं मिलता है। ठीक है, नौकर जो होता है पानी रख देता है। मेस महाराज क्या करते हैं, अपने मन से कि उन्हें
खिचड़ी या साबू बना के दे देते हैं। डॉक्टर आता है, नाड़ी देखता है, दवाई दे देता है कड़वी सी, पैसे लेकर चला जाता है। ठीक है, यानी ये सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के बदले में उनका काम कर रहे हैं। लेकिन दादी माँ ऐसा करती थी क्या? दादी माँ पैसा नहीं लेती थी, वो क्या करती थी, पूरे दिल से, पूरे प्यार से उनकी देखभाल करती थी, उनकी केयर करती थी। तो वो कहते हैं कि इसीलिए उन क्या करते हैं वो, कि अब मुझे ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं करता, क्योंकि लोग सेवा तो करते हैं लेकिन पैसे देकर वो सेवा करते हैं ना। सामने वाले को पैसे दिया जाता है तब जाके वो क्या करेगा, हमारी सेवा करेगा। उसमें भी वो क्या हमको वह लाड़ प्यार दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, जो हमारी दादी माँ देती है, जो हमारे माता पिता हमको जो लाड़ प्यार करते हैं, वो लाड़ प्यार हमें उनके अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। तो लेखक कहते हैं इसीलिए अब वो चाहते हैं कि भाई मुझे अब कभी भी ऐसा बुखार ना आए। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ तक इस पाठ को पढ़ लिया है। अब आप इस पाठ को दोबारा अपने घर में पढ़िए, दोबारा एक बार इसमें से आप देखिए कि आपको कौन से शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। आप वह शब्द मुझसे पूछ सकते हैं। इसके आगे की कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।